दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी कार्य करना सीरियल वाइज सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट शो होगी जिस पर टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको मेरी वीडियोस के थंबनेल शो होने लगेंगे। थंबनेल पर ऊपर ही आपको शो होगा #1, #2, #3। मैंने सीरियल वाइज वीडियो इस प्लेलिस्ट में सेट कर रखी हैं। आपको #1 से प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करना है। आज की वीडियो में आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करके दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ सेल्स रिटर्न की एंट्री जब हम करेंगे तो उसका हमारी कौन सी जीएसटी रिटर्न पर और क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जब हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे तो उसका आपके अकाउंट पर, पार्टी के लेजर पर और स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी बताएंगे विस्तार से। तो लास्ट तक वीडियो को देखें। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर किस तरह से आपको क्रेडिट सेल की एंट्री करनी है ये भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। इसके साथ ही साथ यदि आप कैश में सेल करते हैं और वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर को, रजिस्टर्ड व्यापारी को कैश सेल करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। इसके अलावा यदि आप कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को कैश में सेल करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। 3 सेपरेट वीडियो इस संबंध में मेरे चैनल पर अपलोड है। आप उनको देखकर इस संबंध में जान सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के टॉपिक को। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहां से दोस्तों हमको जाना होगा बाउचर्स में, क्योंकि हमको सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। हमने बाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। इस जगह जब आप आएंगे तो कोई ना कोई बाउचर आपको यहां पर ओपन होकर मिलेगा। अब चूंकि आज का हमारा टॉपिक है सेल्स रिटर्न की एंट्री, तो थोड़ा सा इस संबंध में आपको बता देते हैं कि सेल्स रिटर्न की एंट्री करने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, हमारी जो महावीर ट्रेडर्स फर्म है इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब जो हमने सेल की, किसी भी बायर को हमने सेल की और जब हमने उसको सेल की और उसको एक इनवॉइस दिया, इनवॉइस में कुछ प्रोडक्ट थे जो हमने उसको सेल किए। अब सामने वाली जो पार्टी है उसने जो हमसे इनवॉइस लिया था, इनवॉइस के अंतर्गत माल परचेज किया था, उसके लिए परचेज है, तो उसको जब हमने सेल किया, उसने जो भी प्रोडक्ट हमसे लिए थे उनमें से कोई प्रोडक्ट या पूरा का पूरा माल जो है वो वापस करना चाहता है ना। तो इसकी एंट्री हमको करनी होगी अपनी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, जिससे कि इस एंट्री का इफेक्ट अकाउंट पर पड़े और जीएसटी पर भी पड़े। तो ये हो जाएगी हमारे लिए सेल्स रिटर्न, यानी जो हमने सेल की उस सेल में से कुछ सेल या पूरी की पूरी सेल वापस आती है तो वो हमारे लिए होगी सेल्स रिटर्न, और इसलिए हमको करनी होगी सेल्स रिटर्न की एंट्री, जिससे कि उसका इफेक्ट हर जगह पर हम डाल सकें, अकाउंटिंग में और जीएसटी में भी। तो आपको बताते हैं कि मैंने एक सेल्स का इनवॉइस दिया था, किसको, दीपक ट्रेडर्स को, ये बायर थे, और हमने इनको क्या किया था, इस इनवॉइस के अंतर्गत सेल की थी। इनवॉइस नंबर था MT/2021/5, यानी 5 नंबर का हमने इनको इनवॉइस दिया था और 1 मई 2020 को हमने ये इनवॉइस इनको इश्यू किया था। और इस इनवॉइस के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट हमने इनको सेल किए थे, आमंड्स और सुपारी। अब हमने जब इनको सेल किया तो हमने इनको इनवॉइस भी दे दिया और माल भी इनके पास भेज दिया, लेकिन दीपक ट्रेडर्स को आमंड्स जो हमने भेजे थे वो क्वालिटी इनको पसंद नहीं आई, या अन्य किसी भी रीजन से इन्होंने कहा कि ये आमंड्स जो है वो हम, यानी बादाम जो है वो हम आपको वापस कर रहे हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और ये हमसे बिक नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप माल वापस कर दीजिए, और उन्होंने हमको आमंड्स जो है वो 100 किलोग्राम वापस कर दिए। अब इसकी एंट्री हमको करनी होगी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो गई, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलिए इसी इनवॉइस को हम आधार मान के सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहां पर सेल्स का जो वाउचर है वो ओपन है, और दोस्तों हमको सेल्स रिटर्न की जो एंट्री करनी होगी वो करनी होगी
क्रेडिट नोट वाउचर में, ठीक है ना। अब साइड में यहां देख रहे हैं तो यहां पर आपको कोई भी क्रेडिट नोट का वाउचर नहीं शो हो रहा है। कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट आदि के वाउचर शो हो रहे हैं, लेकिन यहां पर क्रेडिट नोट का वाउचर शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर जाना होगा अदर वाउचर्स में। यहां पर अदर वाउचर्स लिखा हुआ है और F10 भी लिखा हुआ है। या तो आप इस पर क्लिक कर देंगे या फिर आप F10 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो अदर वाउचर में आप आ जाएंगे। तो अदर वाउचर्स पर हमने कर दिया क्लिक। जैसे ही हमने अदर वाउचर्स पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए अकाउंटिंग वाउचर में सेकंड नंबर का वाउचर शो हो रहा है क्रेडिट नोट, और साथ ही साथ इसकी की भी शो हो रही है Alt+F6। यानी Alt के साथ F6 प्रेस करते उस समय जब सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन था, और वहां से यदि हम Alt के साथ F6 प्रेस कर देते तब भी हमारा क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होकर आ जाता। या हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट को हमने सेलेक्ट किया अप डाउन एरो से, या फिर माउस से भी हम स्क्रॉल करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट नोट को हमने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब क्रेडिट नोट हमारे सामने यहां पर आ गया। 1 मई को हमने ये सेल की थी दोस्तों, और 1 मई को सेल करने के बाद 20 या 25 मई को मान के चलते हैं दीपक ट्रेडर्स ने हमको अमंस 100 किलोग्राम वापस कर दिए। अब हमको क्या करना होगा, दीपक ट्रेडर्स के नेम से हमको एक क्रेडिट नोट इशू करना होगा, और उसको हम किस तरह से करेंगे वो बताते हैं। पार्टीज अकाउंट नेम में हम डाल देंगे दीपक ट्रेडर्स, लेकिन उससे पहले F2 प्रेस करके हम जिस डेट में इशू करने जा रहे हैं क्रेडिट नोट वो डेट यहां पर डाल देंगे। मान के चलते हैं 31 मई 2020 को हमने क्रेडिट नोट इशू किया दीपक ट्रेडर्स के लिए, जो हमारे पास सेल्स रिटर्न आई थी उस संबंध में। पार्टीज अकाउंट नेम में हम डाल देते हैं दीपक ट्रेडर्स का जो लेजर है उसको हमने सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। तो इनके संबंध में डिटेल आ गई जो भी हमने इनका लेजर क्रिएट करते समय फिलअप की थी। अब हमारा कर्सर है लेजर अकाउंट में, तो यहां पर दोस्तों हमको लगाना होगा सेल्स रिटर्न का लेजर। सेल्स रिटर्न का लेजर किस तरह से बनाते हैं, सेल्स का लेजर किस तरह से बनाते हैं, इस संबंध में भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर है, वहां पर जाकर आप इस संबंध में बारीकी से समझ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से मैंने सेल्स रिटर्न का लेजर क्रिएट किया। नेम में मैंने डाला सेल्स रिटर्न, अंडर रखा इसको सेल्स अकाउंट ग्रुप के, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करते हुए, और इस जीएसटी एप्लीकेबल इसको एप्लीकेबल रखा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हम अंदर नहीं गए यस करके, हमने इसको नो ही रखा, यानी यहां पर हमने कोई भी जीएसटी रेट सेट नहीं की। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखा, और इस तरह से हमने इसको क्रिएट किया है। अब हमारा कर्सर आ गया दोस्तों नेम ऑफ आइटम में। अब यहां पर जो आइटम आपके पास वापस आया होगा वो आपको इस जगह पर डालना होगा। तो हमारे पास क्या वापस आया, अमंड्स आया, कितना, 100 किलोग्राम। किस रेट में आया, तो ये देखिए इनवॉइस में अमंड्स यहाँ पर 120 रुपए पर केजी हमने इनको दिया था, तो उतने में ही हमारे पास वापस आएगा, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। और कोई दूसरा आइटम नहीं है, एक ही आइटम है, और हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये दीपक ट्रेडर्स जो पार्टी है वो मध्य प्रदेश की है, और महावीर ट्रेडर्स जो हमारी फर्म है वो भी मध्य प्रदेश की है। तो ये जो है ना दोनों की एक ही स्टेट है, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट होगा। मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर यहाँ पर लगा दिए। दोस्तों आपको किस तरह से सेल्स रिटर्न का लेजर बनाना है, किस तरह से स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर किस तरह से बनाने हैं, इस संबंध में मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहां पर जाकर आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सीजीएसटी लगाया और एसजीएसटी लगाया, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो गया अमंड्स पर, ठीक है। अब दोस्तों हम एंट्री करने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न की, और हमने इस तरह से इसकी एंट्री कर ली। एंटर प्रेस करेंगे तो अब हम आ जाएंगे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स पर, इसको हम कर देते हैं यस। जैसे ही यस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा रीजन फॉर इशूइंग नोट, यानी जो क्रेडिट नोट हम इशू करने जा रहे हैं उसका रीजन क्या है। तो लिस्ट ऑफ रीजन यहां पर आ गया। तो हमारा रीजन क्या है, सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न की वजह से हम जो है क्रेडिट नोट यहां पर इशू कर रहे हैं, वो हमने कर दिया। कर्सर आ गया बायर्स डेबिट नोट नंबर। अगर बायर ने कोई आपके लिए डेबिट नोट दिया है, जब उसने माल वापस किया तो उसके साथ में कोई भी उसने पर्चा डेबिट नोट आदि दिया है, उसका कोई नंबर है, तो आप याद के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं और उसकी डेट भी डाल सकते हैं जिस डेट में आपको डेबिट नोट या कोई पर्चा आदि मिला है इस संबंध में, ठीक है ना, यानी दीपक ट्रेडर्स ने आपको दिया है। एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों बताते हैं कि जब भी आप कोई क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, जब भी आप कोई डेबिट नोट इश्यू करेंगे, है ना, एज ए सप्लायर, क्योंकि हम सप्लायर हैं, हमने सप्लाई की थी, तो आपको दोस्तों क्या करना है, उसके लिए ओरिजिनल जो इनवॉइस नंबर है उसका होना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर देखते हैं तो ये हो जाएगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यानी हम जो क्रेडिट नोट इश्यू करने जा रहे हैं दीपक ट्रेडर्स को,
वो इस ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के अंतर्गत हम इशू करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है 1 मई 2020। तो आपको ये भी अपने रिकॉर्ड में रखना है कि जो आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू करेंगे तो वो किस बिल के अगेंस्ट इशू किया जा रहा है, यानी ये हो जाएगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, है ना, और ये हो जाएगी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर की डेट। तो ये भी हमको मेंशन करना होगा, अपने यहाँ पर रिकॉर्ड में रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जगह पर कहीं भी देखेंगे तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड उसकी डेट ऐसा कोई भी कॉलम शो नहीं हो रहा है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, इस जगह आपको एक बटन मिलेगा, इस पर लिखा हुआ है मोर डिटेल्स, है ना, और इसकी जो की है वो है कंट्रोल के साथ आई, है ना, या तो आप कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर देंगे या मोर डिटेल्स पर कर देंगे क्लिक। मोर डिटेल्स पर हमने कर दिया क्लिक तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी, मोर डिटेल्स, ठीक है। यहां पर आपको आ जाना है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट के कॉलम में। देखिए आप यहां पर आ गए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट, और इसको सिलेक्ट करके हम कर देंगे एंटर प्रेस। देखिए अब हमारे पास आ गया ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स। इसमें हम डिटेल रख सकते हैं किसकी, उस इनवॉइस की जिस इनवॉइस के तहत हमारे पास माल वापस आया है, यानी हमने सेल की थी, वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हो गया, और उसी इनवॉइस नंबर के अंतर्गत हम ये क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था वो हम देख लेते हैं, MT/2021/5, तो वो हम यहां पर डाल देते हैं MT/2021/5, ठीक है, ये हमने डाल दिया इनवॉइस नंबर, यानी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये है। और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर की डेट क्या है, 1 मई 2020, ठीक है ना, तो वो हमने यहां पर डाल दी। देखिए यहां पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये हो गया और 1 मई 2020 होगी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर की डेट। अब हमने यहां पर एंट्री कर ली सेल्स रिटर्न की, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। यहां पर हमने सेल्स रिटर्न का लेजर लगाया, हम चाहते सेल्स का लेजर भी लगा सकते थे, लेकिन सेल्स रिटर्न का लेजर लगाने से फायदा ये होगा कि सेल्स रिटर्न के लेजर में जाकर आप देखेंगे तो आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री अलग से मिल जाएंगी उसमें, है ना, और आपको पता चल जाएगा कि पूरे वर्ष में आपने कितनी सेल्स रिटर्न की, ठीक है ना, एंट्री की है। अब ये हमारी एंट्री हो गई और इसको हम कर लेते हैं सेव। तो इसके लिए हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब हमने क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री कर ली, और जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था उसका भी हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, है ना, और सारे जो कुछ हमको करना था वो हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एस्केप की प्रेस करके आ जाते हैं बाहर। अब हम ये जानेंगे कि जो हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री की है उसका किस जीएसटी रिटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और फिर जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में। जीएसटी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, और अब हम जाएंगे जीएसटीआर 1 पर, क्योंकि जीएसटीआर 1 में इसका इफेक्ट पड़ेगा। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं, 1 मई से लेकर 2 मई कर देते हैं हम, 1 मई से लेकर और 31 मई हम कर देते हैं पीरियड, ठीक है ना। ये हमने एक महीना ले लिया क्योंकि हमारी एंट्री इसी के अंतर्गत थी, इसी पीरियड के अंतर्गत थी। तो देखिए यहां पर आ गया 1 मई 2020 से लेकर 31 मई 2020। लेकिन जब हम यहां पर देख रहे हैं तो इन टेबल में कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है। डेटा इन टेबलों में आना चाहिए था, है ना, तो वो यहां पर नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है दोस्तों कि हमारी जो दो एंट्री हैं वो दोनों एंट्री मिसमैच में पड़ी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड, यानी करेक्शन करना है इन दो एंट्री में, तब इन दो का डेटा हमारे पास यहां पर आएगा। तो ये जरूरी है कि यहां पर 0 शो होना चाहिए, तभी आपका जो भी डेटा है वो यहां पर टेबल में आएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको कि इसको एंटर कर देना है सिलेक्ट करके। जब आप एंटर करेंगे तो देखिए यहां पर आपको पता चल जाएगा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड, यानी आपने टेबल वाइज जो डिटेल है वो सही तरह से प्रोवाइड नहीं की है। तो इसको हम सिलेक्ट करके करेंगे एंटर प्रेस। इस जगह टाइप ऑफ एग्जेप्शन में आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से आपकी एंट्री जो है वो मिसमैच में पड़ी हुई है ना, तो वो आपको इससे निकालनी होगी जिससे कि इसका डेटा हमारी जो टेबल है उनमें शो हो सके। इस जगह लिखकर आ रहा है जीएसटी यूआईएन इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड, यानी दोनों ये एंट्री हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो दो एंट्री आपने की हैं इसमें जो जीएसटी डाला है किसका, दीपक ट्रेडर्स का, जो हमारी डेटर्स पार्टी थी, उसका जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला है वो इनवैलिड है, सही नहीं है।
दोस्तों हमने क्या किया है, ये जो जीएसटी डाला है इनका, वो जीएसटी हमने ऐसे ही डाल दिया है, ये ओरिजिनल नहीं है, इसलिए ये कह रहा है कि ये गलत, इसको सही कीजिए, तब आपकी एंट्री जो है वो टेबल में आएंगी। तो दोस्तों आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सीखने के पर्पज से कार्य कर रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस नहीं है, तो हमने क्या किया, ऐसे ही कुछ भी इनवॉइस नंबर यहाँ पर डाल दिया। तो आपके सामने भी इस तरह की समस्या आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको नीचे एक बटन शो होगा जिस पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट जीएसटी यूआईएन, और इसकी की है भी के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ भी प्रेस कर सकते हैं, या एक्सेप्ट जीएसटी यूआईएन पर हमको कर देना है क्लिक। क्लिक किया तो यहां पर पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू स्किप जीएसटी यूआईएन इन वैलिडेशन फॉर दिस वाउचर, इसको कर देंगे आप यस। यस जैसे ही किया तो ये एंट्री हमारी यहां से हट गई और इसका डेटा हमारे टेबल में पहुंच गया होगा। अब एक एंट्री और है तो इसमें भी हम यही करते हैं, इसको सिलेक्ट किया हमने और यहां पर एक्सेप्ट जीएसटी पर क्लिक किया, इसको कर दिया यस। अब ये दोनों एंट्री यहां से हट गई, यानी आपके जो डुप्लीकेट जीएसटी होंगे है ना, वो यहां पर मिसमैच में चले जाएंगे, तो उनको निकालने के लिए आपको ये प्रक्रिया करनी है, जिससे कि आपकी जो एंट्री है उनका डेटा टेबल में प्रॉपर आ सके। अब देखिए प्रॉपर टेबल में हमारा ये डेटा आ गया है ना। तो जीएसटीआर 1 पर आपका इफेक्ट पड़ेगा इसका, देखिए ये लिखा हुआ है क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, यानी दीपक ट्रेडर्स रजिस्टर्ड पार्टी थी और उनको हमने क्रेडिट नोट इश्यू किया था, डेबिट नोट इश्यू करेंगे तब भी इसी जगह आएगा। तो क्रेडिट नोट जो हमने इश्यू किया था वो यहां पर इस जगह शामिल हो गया और सारा फिगर आपको माइनस शो हो रहा है, ठीक है ना। अब हमने ये देख लिया कि हमारा कहां पर शो होगा, इसमें आपकी जीएसटीआर 1 की किस टेबल में आपका ये डेटा शो होगा। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यही वाली एंट्री है, सेल्स रिटर्न वाली एंट्री, 720 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 720 रुपए एसजीएसटी के हेड में है, और ये यहां पर शो हो रहा है माइनस में। माइनस का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हमारी टेबल है B2B इनवॉइस की जो हमारी टेबल है, इसमें हमने क्या किया था, 37,000 रुपए की एक सेल की, किसको, इनको ही सेल की थी 1 मई में, है ना। इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये आ गए हम यहाँ पर, ये देखिए हमने सेल की थी 5 नंबर का जो इनवॉइस था वो हमने सेल की थी, और सेल करते समय हमने इनसे 2970 रुपए सीजीएसटी के कलेक्ट किए थे और इतने ही हमने एसजीएसटी के कलेक्ट किए थे। तो हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई थी इस सेल के बाद, 2970 रुपए हमको सीजीएसटी के हेड में पे करने थे और 2970 रुपए हमको एसजीएसटी के हेड में पे करने थे जब ये सेल की थी। अब हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न हमारे पास आ गई, तो जो माल बेचा था उसमें से कुछ माल हमारे पास वापस आ गया, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो भी कम होगी। तो इस एंट्री के बाद क्या हुआ, 2970 रुपए हमको पहले पे करने थे, अब हमने एंट्री कर ली किसकी, क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न की, तो हमारी जो आईटी जो लायबिलिटी थी वो भी कम हो गई, 720 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 720 रुपए एसजीएसटी के हेड में। तो 2970 रुपए हमारी सेल करने पर जो लायबिलिटी बनी थी, सेल्स रिटर्न करने पर 720 रुपए से वो माइनस हो गई। अब हमको 2250 रुपए पे करने होंगे सीजीएसटी के हेड में और इतना ही हमको एसजीएसटी के हेड में पे करना होगा। तो आपको ये पता चल गया कि जब भी आप सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे तो उसका जीएसटीआर 1 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसको आप क्या करेंगे, ये आप रेगुलर रजिस्टर्ड हैं तो आपको जीएसटीआर 1 में ये आपको शो कराना होगा, ठीक है ना। यहीं से हम क्या करेंगे, जनरेट कर सकते हैं फाइल को, जेसन फाइल को, और इसी डेटा को लेकर जाएंगे, तो इसी तरह से हमारा पूरा डेटा जीएसटी पोर्टल पर पहुंच जाएगा। एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हमको दूसरा जो हमारा इफेक्ट पड़ेगा इसका, वो पड़ेगा जीएसटीआर 3B पर। जीएसटीआर 1 में तो हम केवल अपने सेल की और सेल्स रिटर्न की जानकारी देंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे। टैक्स पे जो करना होता है वो हमको करना होता है जीएसटीआर 3B में। तो इसका दूसरा इफेक्ट पड़ेगा जीएसटीआर 3B की रिटर्न पर। जीएसटीआर 3B को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, 1 मई से लेकर और 31 मई का हमने पीरियड यहां पर कर दिया। तो ये देखिए इस जगह पर आपको शो होगा 3.1 टेबल में, यहां पर लिखा हुआ है आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, है ना। तो ये आपकी लायबिलिटी की टेबल होती है ना। अब इस जगह पर देखेंगे तो यहां पर देखिए 2250 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 2250 रुपए एसजीएसटी के हेड में लायबिलिटी बन रही है। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं और इसके नीचे है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, ये जो सप्लाई थी वो टैक्सेबल थी तो इसमें आ रही है इस कॉलम में। अब इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं तो देखिए इस जगह पर हम आ गए। यहां पर भी हमको टैक्स पे करना होता है, तो देखिए अब हमको कितना टैक्स पे करना है, यहाँ पर सीजीएसटी के हेड में 2250 रुपए और एसजीएसटी के हेड में भी 2250 रुपए हमको पे करना है। कैसे, जब हमने सेल की तो 2970 रुपए हमारी लायबिलिटी बनी सीजीएसटी के हेड में पे करने की, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर ली तो 720 रुपए इसमें माइनस हो गए, है ना, सेंट्रल टैक्स के हेड में।
और अब हमको 2250 रुपए सेंटर टैक्स के पे करने हैं और इतना ही हमको स्टेट टैक्स में भी पे करना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी टोटल लाइबिलिटी बन रही है, जिस पीरियड की आप जीएसटी या 3B फाइल करेंगे, उसमें जो भी आपकी लाइबिलिटी बन रही है ना, उसमें से सेल्स रिटर्न की जब आप एंट्री करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा और आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। 2970 से अब हमारी लाइबिलिटी कितनी रहेगी सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के बाद? 2250 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 2250 रुपए एसजीएसटी के हेड में। तो ये प्रभाव पड़ेगा आपकी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट। अब हमने सेल्स रिटर्न का अलग लेजर बनाया था, है ना, डेबिट नोट में, वो क्रेडिट नोट में जब हमने एंट्री की थी तो सेल्स रिटर्न का लेजर बनाया था। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में, फिर जाएंगे लेजर में। इस जगह हम ले लेते हैं सेल्स रिटर्न का लेजर। तो ये देखिए सेल्स रिटर्न का लेजर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर अलग से सेल्स रिटर्न की एंट्री आपको शो होंगी। पूरा पीरियड आप कर देंगे तो इस पीरियड में आपने जितनी भी एंट्री की होंगी सेल्स रिटर्न की, वो आपको अलग से शो होने लगेंगी। यदि आप सेल्स का ही लेजर लगाते हैं वहां पर क्रेडिट नोट में तो फिर आपको अलग से ये शो नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए सेल्स रिटर्न का लेजर ही बनाकर आपको अलग से सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी होगी क्रेडिट नोट वाउचर में। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो पार्टी थी दीपक ट्रेडर्स, यहीं से हम दीपक ट्रेडर्स का लेजर भी देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर भी इसका इफेक्ट पड़ गया। देखिए दीपक ट्रेडर्स को जो हमने उधार सेल की थी, तो देखिए यहां पर ये 42,940 रुपए से इनका लेजर जो है वो डेबिट हुआ था, यानी 42,940 रुपए हमको इनसे लेना था। 42,940 रुपए जब हमने सेल की थी। अब ये सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री में इनका लेजर 13,440 रुपए से क्रेडिट हो गया, यानी ये माइनस हो जाएगा। तो 42,940 रुपए हमको लेने थे इनसे, सेल्स रिटर्न की एंट्री 13,440 रुपए इसमें से माइनस हो गए। अब हमको सिर्फ 29,500 रुपए इनसे लेना है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो भी डेबिट अमाउंट होगा उसमें से क्रेडिट अमाउंट माइनस हो जाएगा, है ना। यानी जितना भी पैसा आपको लेना होगा सेल जो भी आपने की है और सेल्स के समय आपने उधार सेल की है, जितना भी पैसा आपको जिस पार्टी को आपने सेल की, जितना भी पैसा आपको उनसे लेना होगा उसमें से माइनस हो जाएगा जब आप सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे उतना, और उसके बाद बच जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर 42,940 रुपए हमको इनसे लेने थे, सेल्स रिटर्न हमारे पास आ गया 13,440 रुपए माइनस हो गए। अब हमको 29,500 रुपए ही इनसे लेने हैं, तो ये इस पर इफेक्ट पड़ गया। अब बात करते हैं स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी आपको दिखाते हैं। स्टॉक समरी रिपोर्ट में गए और यहां पर देखते हैं, तो यहां पर देखिए 306 किलोग्राम इस जगह पर शो हो रहा है ना। अब हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं, तो देखिए यहां पर पहले 206 किलोग्राम था। यहाँ देखिए दीपक ट्रेडर्स जब हमने सेल की थी इनको तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 206 किलोग्राम। अब ये देखिए अब ये हो गया 306 किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम जो हमारे पास अमाउंट वापस आया था वो हमारे स्टॉक में ऐड हो गया, और अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इसका कितना हो गया, 306 किलोग्राम। स्वाभाविक है, जो माल हमने बेचा था और बेचने के बाद माइनस हो गया था हमारा स्टॉक। बेचा था, जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 किलोग्राम कोई चीज है और आपने 200 किलोग्राम बेच दी तो आपके पास 800 किलोग्राम रहेगी। अब उसमें से 100 किलोग्राम वापस आ गई तो आपका 900 किलोग्राम हो जाएगा, यानी ये आपके स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है तो किस तरह से आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है इस बारे में मैंने आपको बताया, जो सेटिंग्स थी वो भी आपको बताई, और जहां जहां आपको जानकारी फिलअप करनी थी वो भी मैंने सेल्स रिटर्न की एंट्री में आपको बता दी। और सेल्स रिटर्न की एंट्री जब आप करेंगे तो कौन सी जीएसटी रिटर्न पर और क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको बता दिया। और यदि आप सेपरेट रूप से देखना चाहेंगे तो सेल्स रिटर्न के लेजर में आप पूरे पीरियड में जो भी आप सेल्स रिटर्न करेंगे वो आप अलग से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा, इस पर भी जब आप जाएंगे और अल्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर भी देखिए सेल्स रिटर्न आपको अलग से शो होगी। सेल्स हो रही है 1,67,087 रुपए 14 पैसे, और इसमें सेल्स रिटर्न 12,000 रुपए यहाँ पर अलग से शो हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या करना है आपको, ये 12,000 जो शो हो रहे हैं वो दोस्तों इसमें जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका अमाउंट आएगा इस जगह पर, ठीक है ना। तो इस तरह से सेल्स रिटर्न का लेजर भी आप अलग से जब चाहें तब उसको देख सकते हैं, और पार्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के बाद वो भी आज की वीडियो में हमने जान लिया। तो आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।